हेलो जेमिनी, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 1 से लेकर के 7 दिसंबर 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिस्टन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो चैरियट कार्ड है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, किंग ऑफ कप्स, 6 of wands, the sun card, the star card. Bottom of the deck is 2 of wands. Okay. सबसे पहले साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस और कैप्रिकॉर्न। और स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है बाय द वे। हाँ, स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर कैंसर है, टॉरस है, स्कॉर्पियो है, सजिटेरियस है, लियो, एक्वेरियस। ओके, ये सारे साइन मुझे दिखाई दे रहे हैं स्पेसिफिकली। लेट्स सी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी रिलेशनशिप में एक तरह से पॉज सा आ गया है। पॉज मतलब बिल्कुल रुक सा गया है सब कुछ। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। दैट मीन्स कि आप उम्मीद करते हैं ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे एंड वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। अगर ये नहीं करते हैं कम्युनिकेट तो देन आप करेंगे। लेकिन मुझे लगता है आपकी उम्मीदें जैसे जैसे टाइम बीत रहा है उतनी ज़्यादा उम्मीदें आपकी टूटती हुई नज़र आ रही है। आपको ये भी महसूस हो रहा है बार बार कि क्या इस पर्सन को मेरी इतनी सी भी कदर नहीं है। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है 2 ऑफ वॉन्ड्स से। तो आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि ये पर्सन जो है आप पे गुस्सा भी हो सकते हैं और इनसिक्योर भी फील कर सकते हैं एट द सेम टाइम। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है उनका गुस्सा। ओके, गुस्सा ये है कि मे भी हो सकता है किसी चीज़ का जवाब देने के लिए या फिर जैसा भी कुछ है जो भी वो फील कर रहे होंगे उस टाइम पे आपकी कोई पोस्ट देख करके। मुझे लगता है ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास डायरेक्टली आ जाएंगे फेस टू फेस बात करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन से रहा नहीं जाएगा, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स से। ओके, सो आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर के हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन यस, मैं इम्पेशेंट एनर्जी इस पर्सन की तरफ से देख रहा हूँ, यानी कि ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आ सकते हैं बिकॉज वो बहुत बुरा फील कर रहे होंगे बिकॉज ऑफ सम रीजंस। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए उसके बावजूद भी मैं आपको ये कहूँगा इस कन्वर्सेशन के बाद आप दोनों के बीच में ऐसा नहीं है कि एकदम से रिकन्सिलिएशन हो जाएगा। इनफैक्ट मैं बताऊं तो आपको अभी थोड़ी देर रुकना भी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पर्सन को सोचने का, समझने का मौका मिलेगा और उसके बेसिस पे ही वो डिसीज़न ले पाएंगे सही से। ओके, अभी इनको अकेला ही छोड़ना बेहतर है और थोड़ा वेट करना ज़रूरी है आपके लिए। ओके, क्योंकि इनको जब तक अपनी गलतियों का एहसास नहीं होगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी तरफ से कदम बढ़ाएंगे, उनको उनकी ईगो ही सेटिस्फाई कराएंगे आप, और कुछ नहीं। ओके, सो यहाँ पर देखिए पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि जस्ट मुझे लगता है कुछ ही दिनों में इस पर्सन को ये एहसास होने वाला है कि उनकी गलतियाँ क्या हैं। जब वो ठंडे दिमाग से चीज़ों को सोचेंगे देन उनको रियलाइज़ होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की है और वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, रोमांटिक जेस्चर भी आपको दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये सारी स्टोरी जो मैं अभी बता रहा हूँ वो सब कुछ पहले ही हो चुका होगा। आप देखिए फ्यूचर भी क्या होगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है तो रोमांटिक जेस्चर उनकी तरफ से देखने को मिलने वाला है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। या व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, भाग्य आपके साथ है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है और मुझे लगता है कि आपके फेवर में चीज़ें जाने वाली हैं आने वाले टाइम में। तो जो भी होगा उसके लिए तैयार रहिए, आपको यही कहा जा रहा है। एंड एक और चीज़ अगर आप देखेंगे यहाँ पर चैरिट कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्चून है, द सन कार्ड है, द स्टार कार्ड है, 4 मेजर कार्ड है, तो डेफिनेटली कुछ तो बड़ा होने वाला है। हालांकि ये मेन कार्ड पे नहीं आया है बॉटम ऑफ द डेक के, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा इट्स समथिंग बिग। ओके, समथिंग बिग इज़ हैपनिंग। तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, यूनिवर्स ऐसा कुछ करने जा रहा है जो कि आपकी रिलेशनशिप को पूरी तरह से बदल करके रख देगा। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है
सो यहाँ पर देखिए द चैरियट कार्ड है, इसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, अगर आपको ये रीडिंग में इंटरेस्टेड है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ओके, मतलब उनकी रियल थिंकिंग क्या है। तो यहाँ पर आपको मिल रहा होगा ऊपर राइट साइड कॉर्नर में एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। लंबी वीडियो है, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। उसमें कोलैबोरेशन वीडियो है, मेरी वाइफ के चैनल पर ही आपको देखने को मिलेगी, मेरे चैनल पर नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ही बनाई है, ओके। या सो अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली अभी जा करके वॉच लेटर करके इस वीडियो को देखने के बाद उस उधर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो के बाद भी जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, तो आपको एंड स्क्रीन मिलेगा। यहाँ पर एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप उस वीडियो पर पहुँच सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो ज़रूर देखेगा, ओके। जिन्होंने देख भी लिया वो दोबारा देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके। बहुत मज़ेदार है। और सही बात बताऊँ, आपको इन्वॉल्व वाली भी देखनी चाहिए। अगर क्रश वाले हैं तो क्रश के साथ आपके जो थिंकिंग है उसको भी आप जानने की अगर कोशिश करना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, दोनों देख सकते हैं। सो एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट पे भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, और वो आई बटन तो मैंने बता ही दिया, वहाँ पे भी मिल जाएगा, ओके। चारों जगहों पे डाल दिया है, आप आराम से देख सकते हैं, ओके। सो पहला कार्ड है यहाँ पर द चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ, ये पर्सन जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है इम्पेशेंट एनर्जी के साथ ये पर्सन, क्योंकि जब इनको जब आपसे लड़ चुके होंगे डेफिनेटली आपसे फिर दूरियां आ जाएंगी, तो इस पर्सन को महसूस होगा अपनी गलतियों का। तो यस, ये पर्सन अपनी गलती सुधारने के लिए आपके पास आएंगे, बैलेंस बनाने के लिए आपके पास आएंगे, और ट्रैवल करके मुझे दिखाई दे रहे हैं ये डिटरमाइंड है आपके पास आने के लिए। विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ, बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ, ओके। हील करना चाहते हैं सिचुएशन को। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। इसके साथ ही हमारे पास है 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, मुझे लगता है कि ये पर्सन अभी जब आएंगे आपके पास, मुझे लगता है वो आपके लिए एक कमिटमेंट भी लेकर के आएंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स से गया है 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स से अब जाएगा आगे 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है बीच में थोड़ा सा प्रोसेस है, लेकिन स्टिल मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक कमिटमेंट तक पहुँच सकते हैं। तो वो कमिटमेंट जिसको आप काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे इस पर्सन की तरफ से, इनके मुंह से अब पहली बार उसके लिए कुछ पॉजिटिव निकलने वाला है, ओके। पहले तो ये उस चीज़ को इग्नोर ही कर दिया करते थे, लेकिन अब वो इग्नोरेंस नहीं होगी। अब ये पर्सन भी कहीं ना कहीं सीरियस दिखाई दे रहे हैं मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स से, और वो जस्ट वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। मे भी हो सकता है अपने करियर को लेकर के किसी चीज़ की चिंता होने, इस वजह से वो वेट कर रहे हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से। लेकिन वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि वो आपको छोड़ करके कहीं नहीं जा रहे हैं, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं फ्यूचर में, और वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ओके। माफ़ी मांगने वाले हैं, यस। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है किंग ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है इनकी तरफ से वो इमोशंस जो आज तक इन्होंने नहीं बोले हैं आपको, वो सारे इमोशंस आपके लिए निकलने वाले हैं इनकी तरफ से, ओके। ये आपको सॉरी तो बोलने ही वाले हैं, और काफ़ी रोना धोना हो सकता है आप दोनों के बीच में। एक कमिटमेंट आ सकता है इनकी तरफ से, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है, ओके। सो जब आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आएगा, क्योंकि ये तो सब मुझे लगता है या तो कॉल पे होगी बातें, या फिर हो सकता है अगर ये फ़ेस टू फेस आएँ तो आप शायद इसे इन्हें इग्नोर कर रहे होंगे। इस वजह से ये पर्सन आपकी अटेंशन पाने के लिए आपके आसपास घूमते रहेंगे कि आप उनके बातों का कुछ तो जवाब दें। लेकिन मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक चुपचाप हैं इनके सामने, और आप इनको ही प्रोवोक कर रहे हैं। देखते हैं कि ये पर्सन किस हद तक जा सकते हैं। आप ये सोच करके इनको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी अटेंशन पाने के लिए कुछ भी करने वाले हैं। हो सकता है कि आप किसी 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो ये पर्सन विक्ट्री चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। द सन कार्ड है यहाँ पर, तो क्लैरिटी मिलने वाली है आपको इस पर्सन की तरफ से। आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि ये पर्सन अब सच में कहीं नहीं जा रहे हैं, ओके। और आपको क्लैरिटी भी देंगे। जो भी आपको क्वेश्चंस पूछने हैं आप इस पर्सन से डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मुझे लगता है आप दोनों को ही हैप्पीनेस मिलने वाली है इस वीकेंड पे, और आप मुझे लगता है यहाँ पर एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं इस वीकेंड पे। कुछ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं एक दूसरे के साथ। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द स्टार कार्ड है यहाँ। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है यस, अभी भी उम्मीद बाकी है, और आप दोनों
एक दूसरे के साथ हील कर सकते हैं सिचुएशन को। और मुझे लगता है अगर आप सीरियसली सोचें इस बारे में तो डेफिनेटली आप एक मुकाम तक पहुंच सकते हैं इस रिलेशनशिप में। यूनिवर्स आपके साथ नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। एस ऑफ सोर्ड एंड जस्टिस कार्ड। तो आपने काफ़ी टाइम वेट किया है चीज़ों का। एक्चुअली आपके पेशेंस को यूनिवर्स ने बिल्कुल पीक पॉइंट तक चेक किया है। ओके एंड मुझे लगता है अब रिवॉर्ड का टाइम है। यूनिवर्स अब आपको रिवॉर्ड देना चाहता है। जस्टिस कार्ड से आपको जस्टिस मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। एंड मुझे लगता है बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में जिसे आप काफ़ी टाइम से सीख कर रहे थे। एंड एस ऑफ सोर्ड है नई शुरुआत, ट्रूथफुल न्यू बिगनिंग कह सकते हैं, विक्ट्री कह सकते हैं। तो आप जैसा चाहते थे वैसा ही कुछ होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, देखते हैं। सरेंडर करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए जस्टिस और सरेंडर काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। मतलब यूनिवर्स के सामने आपको सरेंडर कर देना है तभी आपको जस्टिस मिलेगा। ओके और मुझे लगता है पास्ट को रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। ओके पास्ट में देखो जो हुआ सो हुआ, उसको पकड़ करके बैठे रहेंगे ना सिर्फ आप अपने आप को ही नुकसान पहुंचाएंगे और कुछ नहीं। तो आप अपने आप को पेन देना बंद कर दीजिए। यूनिवर्स कह रहा है सरेंडर योर सेल्फ टू मी। मतलब यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दो एंड देन यू विल सी अबंडेंस इन योर लाइफ। ओके सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आएगा। ओके सो यहाँ पर आपको एंड स्क्रीन मिल गया होगा, वहाँ पे क्लिक कर दें, डायरेक्टली पहुँच जाएंगे आप उस रीडिंग पर। ज़रूर देखें इसको। सो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।